हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं रघुवंशम महाकाव्य, जो कि महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ सूक्तियां बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं सूक्ति को। तो यहाँ पे सबसे पहले है सर विग्रह गुप्ता ही मानो प्रस्तुति। संदर्भ इसका क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। प्रस्तुत सूक्ति परक श्लोकांश महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। ठीक है, अब इसका हम व्याख्या जानेंगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत करने वाले उस राजा दिलीप ने अपने साथ साथ चलने वाले दूसरे सेवक वर्ग को भी लौटा दिया। गौ सेवा में तत्पर राजा दिलीप की रक्षा अन्य कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि मनु के वंश में जन्म लेने वाले राजा अपनी सुरक्षा स्वयं ही करने में समर्थ होता है। इसमें ही स्वयं की रक्षा हेतु गुप्त पराक्रम होता है, सामर्थ्य होती है, बल होता है। ठीक है, अब हम दूसरे सूक्ति को ओर चलते हैं। श्रुति रिवार्थ स्मृति रंगंछतः। तो इसका संदर्भ वही पुराना रहेगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, लास्ट में मैं आपको रिपीट करवा दूंगी। ठीक है, हिंदी में इसका व्याख्यान देख लेते हैं। राजा दिलीप नंदिनी नामक गाय का वन में चराने के लिए ले जा रहे थे। उसके पीछे पीछे मार्ग में राजा की धर्मपत्नी सुदेक्षणा इस प्रकार चल रही थी कि जिस प्रकार वेदों के अर्थ के पीछे स्मृतियां चलती हैं। स्मृतियां सदा वेद के अर्थ का अनुसरण करती हैं, जिसमें विभिन्न कुछ नया भी नहीं करती। इस प्रकार सुदेक्षणा भी नंदिनी के अनुसरण कर रही थी। उस मार्ग से वे इधर उधर नहीं होती थी। न पादपन मूलम शक्ति रहम शोलाश्चित मूर्छति मरुतश्च। अब इसका हिंदी में व्याख्या है। सिंह ने राजा दिलीप से कहा कि मुझ इस पर बाढ़ चलाने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि जो वायु का वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ने की शक्ति रखता है वह पर्वत पर व्यर्थ हो जाता है। सिंह का तात्पर्य कि तुम्हारे बाढ़ साधारण जीवों की मार सकता है, किंतु मुझ जैसे दिव्य शक्तिशाली वाले पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब चौथा सूक्ति के बारे में हम जानेंगे। उपस्थिता शोणिताम पराणम सत्सुदुच्छणम चंद्रमम सुदेव। अब इसका संदर्भ वही पुराना रहेगा, इसका हम व्याख्या जान लेते हैं। सिंह महाराज दिलीप से कह रहा है कि हे राजन, यह गाय हमारे लिए शिव जी के भोजन के समय पर भेजी है। यह मेरी रक्तमयी पारणा है, उपासन परांत का भोजन है। वह मुझ भूखे की भूख मिटाने के लिए उसी प्रकार प्रयत्न है जैसे राहु के लिए चंद्रमा का अमृत पर्याप्त एवं उत्तम भोजन होता है। अब पांचवा की हम बात कर लेते हैं। न केवलाम प्रयासम प्रश्रुति वेही माँ कामुदुता प्रसन्नाम। यहाँ पे संदर्भ वही रहेगा, व्याख्या हम देख लेते हैं। हे राजन, मुझ केवल दूध देने वाले गाय मात्र ही मत समझो, बल्कि प्रसन्न होने पर मुझे अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली समझो। मैं अपनी भक्ति एवं सेवा से आपकी भक्ति एवं सेवा से प्रसन्न हूँ, अतः आप इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। कामधेनु की पुत्री मैं नंदिनी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। अब बात आती है छठवें की। छठवां यहाँ पे प्रसाद चिन्ह दी पूर्व फलामी ही, संदर्भ वही है। हिंदी में इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रातः काल से बिछुड़े हुए अपने बछड़े के लिए अति अधीर हुई नंदिनी के नाम की ऋषि की गाय ने स्थिर भाव से खड़ी होकर रानी द्वारा की गई गाय पूजा को ग्रहण किया। इसमें वे दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए। भक्त के प्रति मनोरथ प्रदान करने वाले महात्मताओं एवं प्रसन्न सूचक चिन्ह निश्चय ही समझ फलदायी होते हैं। पहले प्रसन्न सूचक चिन्ह दिखाई पड़ता है, तदंतर फल की प्राप्ति होती है। अब आगे हम सूक्ति देख लेते हैं। यहाँ पे है चित्रार्थपार्थी इवा थे। इसका हिंदी में व्याख्या देख लेते हैं। राजा ने देखा कि सिंह गाय के ऊपर बैठा हुआ है, तब राजा ने तर्कस तीर निकाल के इच्छा की। इसी बाढ़ चलाने का प्रयास का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि राजाओं ने उस सिंह को मारने की इच्छा से दाहिने हाथ को उठाया और तीर निकाला चाहा। उसके हाथ की उंगलियां नाखूनों के प्रभा सुशोभित कड़कपन से बनाए गए बाड़ों की पूंछ से चिपक गई। उस समय राजा ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो उसके दाहिने हाथ में कार्य चित्र लिखित सा हो रहा हो। अब आठवां हम देख लेते हैं। आठवां है अल्पस्य होतर बाहु हतु मिच्छन्ति प्रतिभाषी में त्वम। यहाँ पे इसका संदर्भ वही पुराना रहेगा। हिंदी में इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। राजा दिलीप से सिंह कहता है कि हे राजन, आप अपना एकांश राज्य, संसार की प्रभुता, नई उम्र और यह सुंदर शरीर, इस थोड़ी सी वस्तु अर्थात एक गाय के लिए इन बहुत अमूल्य वस्तुओं को त्यागने की इच्छा कर रहे हो। मेरे विचार से तुम मंद बुद्धि प्रतीत होते हो। सिंहरुश्च निश्चागम सिंह। नौवा हम देख लेते हैं। इसका हिंदी में व्याख्या होगा। राजा को शक्तिहीन एवं आश्चर्यचकित देकर सिंह ने मनुष्य की वाणी में कह कर पीड़ित करने वाले सिंह सज्जनों द्वारा माननीय मनुवंश को पताका रूप से सिंह के समान पराक्रमी है। अपनी भुजाओं के रूपे हुए व्यवहार के कारण आश्चर्यचकित उस राजा दिलीप को अधीन आश्चर्य में डालने हुए वाणी में सिंह ने कहा कि हे राजा, तू व्यर्थ श्रम मत कर। अब बात आती है 10वें की। रिद्ध ही राज्यम पद्मेन्दमाहु। इसका हिंदी में व्याख्या हम देख लेते हैं कि मायावी सिंह राजा दिलीप की परीक्षा ले रहा है। वह राजा से कहता है, तुम्हारे पास विशाल राज्य है, इस गाय के लिए अपने प्राण देकर क्यों मूर्खता करते हो? इसके बढ़कर तुम अपनी वस्तु की इच्छा कर रहे हो, क्योंकि समुद्र राज्य में तो इंद्र के पद स्वर्ग के समान होता है और वह तुम्हें प्राप्त स्वर्ग और राज्य के अंतर केवल यही है कि यह पृथ्वी पर होता है या दिव्यलोक में।
फिर उसके बाद इग्रामा देख लेते हैं। पिंडेनेश्वनास्थाम खलु भौतिकेषु। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि मुझे सरीखे विवेकी लोग आस्था नष्ट होने वाले भौतिकी शरीर से नहीं, क्योंकि मुझे तो अपने यशस्वी रूप शरीर की रक्षा करनी चाहिए। बारहवां देख लेते हैं। नेत्रे पपुस्त्री पप्ति पनापनु वदित भर्णवर्दयम नार्थ में वोषधि नामम। अब इसका हिंदी में व्याख्या होगा। अयोध्या पहुंचने पर प्रजा ने राजा दिलीप को उसी प्रकार देखा जिस प्रकार नवोदित चंद्रमा द्वितीय का चांद को लोग बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। अब 13वां लास्ट हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं। आचार्य पूर्ता पवनम शिशेवे। इसका संदर्भ हम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। हिंदी में इसका व्याख्या करते हैं, तो हिंदी में इसका व्याख्या निकल के आता है। महाकवि कालिदास कहते हैं कि पहाड़ी झरनों के पानी के कण से सिंचित वृक्षों की कंपन से हिले हुए फूलों की गंध सुगंधित वायु छन्न न होकर धूप से परेशान तथा आचारों से पवित्र उस राजा का सेवा में संलग्न किया है। तो आई होप आप लोग को ये सूक्ति समझ में आई होगी। रघुवंशम महाकाव्य का ये सूक्ति पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी न इसी में से कोई ना कोई आपके पेपर में देखने को आपको मिलेगा ये सूक्ति, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।